तो बच्चों हमारा रे ऑप्टिक्स स्फेरिकल मिरर हो गया था, सब कुछ हो गया था, लेंस वाला पोर्शन बचा था। तो लेंस वाला पोर्शन आज स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कि लेंस होता क्या है। लेंस जो होता है ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल। और उसकी क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, लेंस बनने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। पहला, एटलीस्ट वन सरफेस सराउंडेड बाय कर्व, मतलब कर्व सरफेस होना चाहिए, एक सरफेस तो कर्व होना ही चाहिए, तभी वो लेंस रहेगा। और उस लेंस का जो जिस मटेरियल से लेंस बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होना चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन होनी चाहिए। तो लेंस के लिए कंडीशन क्या क्या है, एटलीस्ट वन सरफेस शुड बी कर्व्ड, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मटेरियल का वो सराउंडिंग से क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। देखो, दो प्रकार के लेंस होते हैं, एक ये, एक ये। देखो बीच में अगर थिकनेस ज़्यादा है तो ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस। और एंडिंग में क्या है, थिकनेस कम है। और इसमें देखो बीच में थिकनेस कम है और एंडिंग में थिकनेस ज़्यादा है, तो ऐसे लेंस को क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस, ठीक है, कॉनकेव लेंस। सुनो, इस चैप्टर में जो है ना, हम ज़्यादातर थिन लेंस के बारे में बात करेंगे, थिन लेंस के बारे में ही बात करेंगे। और जो भी फॉर्मूले हम देखेंगे आगे चल के वो सिर्फ और सिर्फ थिन लेंस के लिए देखेंगे। थिन लेंस का मतलब ये होता है कि ये जो थिकनेस है इसकी और इसकी, तो दो सरफेस की जो थिकनेस है वो नियरली नेग्लेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ऐसे बोल दे कि ये बीच का थिकनेस इतना ज़्यादा है, मतलब थिकनेस दे दे, तब अलग अलग तब हम पीछे वाला फॉर्मूला लगाएंगे, स्फेरिकल मिरर का फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे वहाँ सॉल्व करते थे वो चीज़ करेंगे। लेकिन थिन लेंस का मतलब आगे जो भी लेंस पढ़ेंगे हम, वो केवल और केवल थिन लेंस के लिए अप्लीकेबल है। जो फॉर्मूलाज लगेंगे जो भी होंगे वो केवल और केवल थिन लेंस के लिए लगेंगे। थिन लेंस का मतलब ही है कि ये जो थिकनेस है वो नियरली नेग्लेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कॉनकेव लेंस और कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। तो देखें तो चार चार भाग में डिवाइड करते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस जो है चार भाग के होंगे और कॉनकेव लेंस चार भाग के होंगे। तो देखते हैं, पहले देखिए, अगर रेडियस अलग अलग हो, R1 R2 हो, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का बता रहा हूँ, अगर रेडियस अलग अलग हो तो उसको इसको बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं, बाई कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। मतलब अगर ऑब्जर्वर यहाँ रखा है या यहाँ रखा है तो उसको ये थोड़ा उठा हुआ पार्ट दिखेगा। तो ऐसे मतलब अगर रेडियस डिफरेंट है, मिडिल पार्ट में रेडियस अगर डिफरेंट है तो क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉन्वेक्स लेंस। अगर रेडियस मान लीजिए सेम हो जाए, अगर ये आर हो और ये भी आर हो, तो ऐसे ऐसे लेंस को बोलते हैं इक्वी इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। अब इधर देखते हैं तीसरा चीज, कि अगर एक एक साइड जो है प्लेन हो और एक साइड कॉन्वेक्स वाला हो तो इसको बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स, ठीक है। हम जानते हैं कि स्ट्रेट स्ट्रेट वाले का रेडियस कितना होगा, इनफाइनाइट होगा, और इसका आर मान लेते हैं। तो ऐसे ऐसे लेंस को क्या बोलते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब ये वाला थोड़ा सा समझने वाली बात है, ये समझते हैं कि ये वाली साइड तो कॉन्वेक्स लेंस है और ये वाली साइड जो है कॉनकेव है। लेकिन आप देखो कि यहाँ पे, और मतलब ये समझो कि ये वाली साइड क्या है, ये वाला सरफेस कॉन्वेक्स है और ये वाला सरफेस कॉनकेव है, ठीक है। लेकिन जो प्रॉपर्टी शो करेगा ये किसकी तरह शो करेगा, कॉन्वेक्स की तरह। क्यों कॉन्वेक्स की तरह शो करेगा, क्यों करेगा ये समझो। क्योंकि देखो एंडिंग वाले पार्ट की थिकनेस जो है कम है और बीच में पार्ट थिकनेस ज़्यादा है, तो ये थोड़ा कॉन्वेक्स की तरह नहीं प्रॉपर्टी शो करेगा। तो इसको बोलते हैं बच्चों कॉनकेवो कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। जिसकी तरह प्रॉपर्टी शो करेगा उसको लास्ट में लिख देंगे, जैसे कॉनकेवो कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स ये हो जाएगा, ठीक है। ये तो ये चार प्रकार के हो गए। इसी तरह सेम वैसे ही कॉनकेव के होंगे। देखो कैसे, अगर रेडियस अलग अलग हो जाए, R1 R2 हो जाए तो क्या बोलेंगे, बाई कॉनकेव, ठीक, बाई कॉनकेव। अगर रेडियस सेम हो जाए तो क्या बोलेंगे, इक्वी कॉनकेव, ठीक।
ये बोल देंगे। और इधर देखो, अगर रेडियस क्या हो जाए, मान लेते हैं एक हम प्लेन बना देते हैं और एक हम कॉन्वेक्स बना देते हैं, कॉनकेव बना देते हैं, सॉरी। एक प्लेन, ये वाला सरफेस प्लेन है और ये वाला सरफेस कॉनकेव है, तो इसको क्या बोलेंगे, प्लेनो कॉनकेव। ठीक। और दूसरा देखते हैं, दूसरा इंटरेस्टिंग है, चौथा, कि ये देखो, मान लो ये भी कंडीशन हो सकती है ना कि ये वाला सरफेस तो कॉनकेव है, लेकिन ये वाला सरफेस जो है क्या हो जाए, ये वाला सरफेस कॉन्वेक्स हो जाए। क्या हो जाए, कॉन्वेक्स। तो देखो, बीच की थिकनेस कम है और एंडिंग की थिकनेस ज्यादा है, तो ये बिहेव तो कॉनकेव की तरह करेगा, क्योंकि एंडिंग की थिकनेस अगर ज्यादा रहती है तो कॉनकेव की तरह नहीं करता, तो कॉनकेव की तरह करेगा। इसका नाम होगा बच्चों कॉन्वेक्सो कॉनकेव। क्या नाम रहेगा, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। अब बात यह है कि हमें जानना क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स में क्या होता है ना, सीधा सीधा लिख देगा प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉनकेव, तो हमें पता रहना चाहिए क्या क्या टाइप्स होते हैं ये सब चीजों पे। ठीक है, आप लोग नोट कर लो आराम से। हाँ तो बच्चों, हमने टाइप्स ऑफ कॉनकेव लेंस, क्या लेंस क्या होता है वो सब चीजें जान ली हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या चीज होता है। अब तो कुछ टर्म्स देखते हैं, क्या क्या टर्म्स होते हैं। ठीक है, आ जाओ टर्म्स देखते हैं। पहला है ऑप्टिकल सेंटर। पहला टर्म है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर मतलब क्या होता है ये देखते हैं पहले ना। ऑप्टिकल सेंटर, जैसे कि मान लो एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो कॉन्वेक्स लेंस लिया, तो कॉन्वेक्स लेंस का ये जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर इसका क्या होगा, यही होगा। ठीक है, ज्योमेट्रिकल सेंटर ये होगा, तो यही होता है क्या, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर यही होता है। ठीक है, अगर ऑप्टिकल सेंटर से, देखो खास बात बताता हूँ, ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वो अनडेविएटेड चली जाती है, क्या ऐसे अनडेविएटेड चली जाएगी। सेम ऐसे ही कॉनकेव लेंस के बारे में बात करते हैं। कॉनकेव लेंस में भी सेम ऐसे ही रहेगा। इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर ये है, मतलब यानी कि ऑप्टिकल सेंटर ये है। तो ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट रे जाएंगी वो क्या जाएंगी, अनडेविएटेड चली जाएंगी। कैसी चली जाएंगी, अनडेविएटेड। ये चीज समझ में आ गया, ऑप्टिकल सेंटर के बारे में समझ में आ गया, लिख लो। खास बात यही है कि ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट रे जाएगी वो क्या जाएगी, अनडेविएटेड पास हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे। ये पहली टर्म थी, दूसरी टर्म देखते हैं। दूसरी टर्म देखो, दूसरी टर्म है प्रिंसिपल एक्सिस। सिंपल है, प्रिंसिपल एक्सिस हमने स्फेरिकल मिरर में भी सीखा था। आ जाओ देखते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस मतलब होता है कि देखो ऐसे, जो ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइन पास होती है ना, ये वाली लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो, ये वाली लाइन, देखो ये वाला कर्व सरफेस है, मान लो ये R1 है, ये R2 है, तो इसका सर्कल बन रहा होगा स्फेरिकल सर्फेस, और इसका बन रहा होगा। तो इसका जो इस वाले कर्व का जो सेंटर होगा, मान लेते हैं ये वाला होगा, C1 होगा, और ये वाले R2 वाले का सर्कल का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो मान लेते हैं C2। तो C1 और ये ऑप्टिकल सेंटर, C1 ऑप्टिकल सेंटर और C2 से जो लाइन पास होती है और परपेंडिकुलर टू द लेंस, परपेंडिकुलर टू द लेंस एंड पासेस थ्रू C1, O एंड C2, ऐसी लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लो प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से ही हम मतलब मेजर करते हैं। जैसे वहां पे हम जैसे मिरर पढ़ते थे ना, तो पोल से मेजर करते थे कितना दूर है ऑब्जेक्ट, कितना दूर बना, ऑब्जेक्ट कितना दूर है, इमेज कितना दूर बनेगा। तो यहाँ पे जो है ना, हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं कि कितना दूर ऑब्जेक्ट है, कितना दूर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज इज डिसाइडेड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से हम डिसाइड करते हैं। ठीक है,
हाँ, तो आगे देखते हैं हम। प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। उसके बाद आता है बच्चों प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तीसरा टर्म है प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस। तो लेंस के ना दो फोकस होते हैं, एक होता है फर्स्ट फोकस और एक होता है सेकेंडरी फोकस। प्राइमरी फोकस बोल दो, सेकेंडरी फोकस बोल दो, ये होता है। तो समझते हैं प्राइमरी फोकस क्या होता है, सेकेंडरी फोकस क्या होता है, वो चीज समझते हैं। देखो कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग इन नेचर होता है। पहले तो कॉन्वेक्स लेंस का ही देख लेते हैं। कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। देखो इधर, अभी मैं बताने जा रहा हूँ कॉन्वेक्स लेंस का फर्स्ट फोकस कैसे बनाते हैं। तो ये ऑप्टिकल सेंटर मान लो, उससे जो पास हो रही है लाइन, ये C1 C2 हो जाएगा और यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो प्राइमरी फोकस यानी कि फर्स्ट फोकस कैसे बनाते हैं प्रिंसिपल कॉन्वेक्स लेंस का। देखो ऐसे, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें कि जिससे कि जो लाइट रे है आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या हो जाए, आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस क्या हो जाए। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा प्राइमरी फोकस या फिर फर्स्ट फोकस, कि ऑब्जेक्ट को ऐसी कहाँ जगह रखें रिफ्रैक्शन जो लाइट रेज हो जाए, तो ऐसी जगह को क्या होता है, बोलते हैं फर्स्ट फोकस। और फर्स्ट फोकस इज रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट, फोकस इज रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं सेकंड फोकस क्या है, ये समझ में आ गया। सेकंड फोकस देखो, सेकंड फोकस, ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर यहाँ से ऐसे, ठीक। क्या, पैरेलल रेज, ठीक है, पैरेलल रेज कहाँ पे आके कन्वर्ज होती है, कहाँ पे आके कन्वर्ज होती हैं, उसी पॉइंट को बोलते हैं सेकंड फोकस। सेकंड फोकस किससे रिलेटेड है, इमेज से रिलेटेड। फोकस इज रिलेटेड विथ, ठीक है, ये हो गया कि पैरेललाइज कहाँ पे आके कन्वर्ज करती हैं, जिस पॉइंट पे कन्वर्ज करेंगे जहाँ पे इमेज बनेगा, जाहिर सी बात है कन्वर्ज करेंगे तो इमेज बनेगा, तो उस रीजन को बोलेंगे क्या, सेकंड फोकस। ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही सेम हम उसके लिए डिफाइन करते हैं कॉनकेव लेंस के लिए भी। कॉनकेव लेंस का देखते हैं आराम से, कॉनकेव लेंस का ये हो गया हुआ तुम्हारा। अब हम बात करते हैं कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस का जो फोकस कैसे डिसाइड करते हैं, ये देखो। तो कॉनकेव लेंस को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस भी बोल सकते हैं क्या कॉनकेव लेंस को, डाइवर्जिंग लेंस, ये बोल सकते हैं डाइवर्जिंग लेंस। देखते हैं पहले फर्स्ट फोकस देखते हैं। देखो ये हो गया हमारा कॉनकेव लेंस, ठीक है, कॉनकेव लेंस। अब देखो ये ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा, ऐसे बनाते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ये हो जाएगा। मान लो अगर मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखता हूँ तो ऐसे रेज जाएंगी, ठीक है, ऐसे रेज जाएंगी और ये तो डाइवर्ज कर गया, ऐसे डाइवर्ज कर जाएगा, ये मैंने सही से नहीं बनाया, ठीक है, ये आके यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ डाइवर्ज कर जाए, तो लेकिन इससे अचीव पैरेलल रेस अचीव हुई नहीं है। फर्स्ट फोकस मतलब होता है कि आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाए, रेस हो जाए। तो कैसे होंगी देखो, ये तो डाइवर्जिंग रेस, तो रेस को रखें कि पैरेलल हो जाए रेस, तो ऐसे मैं बताता हूँ। सपोज दैट अगर लाइट रे ऐसे आ रही होंगी, ऐसे आए, तो ये कॉनकेव लेंस है, पहले ही कन्वर्जिंग है लाइट रेस, तो एक्चुअल में मीट कहाँ करनी चाहिए इनको, यहाँ पे। अगर लेंस नहीं होता तो यही मीट करते। लेकिन ये जो कॉनकेव लेंस कैसा नेचर का होता है, डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग का होता है। ये तो इनकी ओरिजिनल पाथ थी, यहाँ पे आके मिलना था इन्हें, ठीक है, लेकिन डाइवर्ज कर देगा ये क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा, ऐसे कर देगा। तो ये देखो ये दोनों पैरेलल नहीं हो गई, तो इस रीजन को क्या बोलते हैं, फर्स्ट फोकस। क्या बोल देंगे, फर्स्ट फोकस, ठीक है। देखो ये हो गया, फर्स्ट फोकस समझ में आ गया। अब सेकंड फोकस देखते हैं इसका। फर्स्ट फोकस आ गया, सेकंड फोकस देखो, हो गया।
सेकंड फोकस देखते हैं। सेकंड फोकस में फिर वही बात कि पैरेलल रेस क्या हो जाए, डाइवर्स हो जाए। पैरेलल रेस ये हो गए तो कैसे जाएगा, यहाँ से क्या कर जाएंगे, डाइवर्स कर जाएंगे, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो ये आके यहाँ पे मिलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड फोकस। ठीक, सेकंड फोकस। देखो डाइवर्जिंग लेंस में, मतलब कॉन्केव लेंस में जो फोकस बनते हैं, चाहे फर्स्ट फोकस हो या सेकंड फोकस हो, वो दोनों वर्चुअल होते हैं। ठीक है, इट अपीयर्स टू मीट देयर। और जो कॉन्वेक्स लेंस में जो फोकस होते हैं, चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, वो क्या होते हैं, रियल होते हैं। रियल फोकस कॉन्वेक्स के होते हैं और वर्चुअल फोकस कॉन्केव के होते हैं। ठीक है, लिख लो। तो अगर मैं एक समरी दे दूं दोनों के बारे में तो देख लो, दोनों के बारे में समरी यही है बच्चों। मान लो यहाँ पे कॉन्वेक्स कर देता हूँ और यहाँ कर देता हूँ कॉन्केव। जल्दी से देख लेते हैं। अगर मैं F1 ड्रॉ कैसे किया था, थोड़ा बड़ा बना ये मान लेते हैं। तो F1 में ऑब्जेक्ट को ऐसी जगह रखे जहां पे क्या हो, लाइट रेस क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, लाइट रेस पैरेलल हो जाए, तो ये F1 हो जाएगा। उसके बाद F2 कैसे बनाएंगे, पैरेलल रेस कन्वर्ज करके जहां मीट करेंगी वही क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। तो देखो ये अब देखो इस कॉन्केव का मैंने बताया तुम्हें कि लाइट रेस ऐसे आएंगी, एक्चुअली मीट यहाँ पे करनी चाहिए थी लेकिन क्या हो गए, डाइवर्ज हो गए, तो ऐसे पैरेलल हो जाएंगे। ये हमारा F1 हो गया था। उसके बाद F2 कैसे अचीव किया था, यहाँ से पैरेलल रेस गई थी, डाइवर्ज होके पीछे मिली थी, इट अपीयर्स टू मीट हियर, और इसको बोलते हैं F2। ठीक है, तो ये देखो ये दोनों क्या है, वर्चुअल। देखो इसका F1 इस साइड बना है, इसका F1 उस साइड बना है, और इसका F2 इस साइड बना है और उसका F2 इस साइड बना है। डिफरेंस दिख रहा है। अब ये चीज तो समझ में आ गया हमें। बात यह है कि जैसे बोल दिया कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ अगर 10 है तो इट मींस कि उसका F1 भी 10 है और F2 भी 10 है। मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होता है। वैसे ही कॉन्केव लेंस का अगर फोकल लेंथ बोल दिया जाए 20, तो उसका F1 भी 20 होगा और F2 भी 20 होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये कर लो। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फोकल प्लेन। भाई प्राइमरी फोकस जान गए, सेकेंडरी फोकस जान गए, अब हम जानेंगे कि फोकल प्लेन क्या होता है। ठीक है, फोकल प्लेन क्या होता है ये समझते हैं। तो क्या होता है, देखो फोकल प्लेन समझते हैं। जैसे मान लो ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस के मतलब पैरेलल ना आके कोई इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रही हैं, पैरेलली आ रही हैं। ठीक है, और ये आके कहीं पे मिले, यहाँ पे मिले, मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पैरेलल रेज है, पैरेक्सियल रेज है, ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं होनी चाहिए। तो जहां पे आके मीट होंगी इनफाइनाइट से, ऑब्वियसली फोकस के पास ही मीट होंगी, तो इस वाले प्लेन को, ये वाले प्लेन को बोलते हैं हम, इस वाले प्लेन को बोलते हैं फोकल प्लेन। फोकल प्लेन बोलते हैं। ठीक है, फोकल प्लेन बोलते हैं। ठीक, अगर मान लो ये चीज हो गया, उसके बाद ये डिस्टेंस पूछी जाती है कि फोकस से कितना दूर प्लेन, ये हाइट पूछी जाती है कितना दूर बनेगा। तो ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, ये मान लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर है, तो ये मान लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ये वाला फोकस मान लेते हैं, और ये जाके ये एक ट्रायंगल बनाता है। ठीक है, ऐसे ट्रायंगल बनाता है। तो मान लेते हैं ये अल्फा मान लेते हैं इसको, क्योंकि अगर ये अल्फा है तो ये भी क्या होगा, अल्फा अल्फा होगा।
तो ये अल्फा मान लेते हैं और ये एच, तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बताओ, ये वाली डिस्टेंस एफ है, बताओ एच बाई एफ, ये हो जाएगा। अब बताओ अगर अल्फा tan अल्फा नियरली 0 हो तो अरे क्या बोलते ये हो जाएगा अपना, ठीक। फोकल लेंथ हो गया, बेसिक टर्म्स हो गए हैं सारे। अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन, रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज, रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज, ठीक है। स्टैंडर्ड रे पाथ देखेंगे कैसे कैसे होता है। पहला सुनो, पहला देखो, जैसे मान लो ये कॉनकेव लेंस है, ठीक है, ये कॉनकेव लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। देखो अगर कोई रे पैरेलल आती है लेंस कॉन्वेक्स लेंस में तो वो क्या हो जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी, और जहां पे कन्वर्ज होंगी उसको बोलेंगे फोकस, ठीक है। ये हो गया कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस के लिए। अब देखते हैं कॉनकेव लेंस के लिए। कॉनकेव लेंस के लिए भी यही है, देखो कैसे होगा। अब देखो ये पैरेलल रेज आई ऐसे, ठीक है, पैरेलल रे आएंगी और ये हो जाएंगी डाइवर्ज, ऐसे डाइवर्ज हो जाएंगी और यहाँ पे फोकस बनेगा। तो पैरेलल रेज का ये फर्स्ट ये चीज था। सेकंड देखते हैं, सेकंड देखो दिख रहा है कि नहीं, एक मिनट रुक जाओ, हाँ दिख रहा है। चलो सेकंड रे के बारे में देखते हैं। ये है प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये इसका उल्टा यहाँ करते हैं, देखते हैं। अब फोकस पे करके देखते हैं। मान लो ये फोकस है, फोकस से रे जाती हैं तो क्या होता है, देखो फोकस से रे जाएंगी और ये ऐसे पैरेलल हो जाएंगे, कन्वर्ज होने के बाद पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। ये वैसे ही देखो कॉनकेव लेंस के लिए ये ऐसे है, ठीक। इसका फोकस इस साइड होता है, देखो फोकस पे ये कहाँ पे मीट कर रही हैं, थोड़ा सही से बनाते हैं इसको, थोड़ा सही से बनाते हैं। मान लो ये है हमारा कॉनकेव लेंस, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये जाके फोकस पे मीट कर रही है, यहाँ पे फोकस है, ठीक है, ये रे। अब क्या होगा, ये अगर लेंस ना होता सीधा जाता, लेकिन ये कॉनकेव लेंस है तो इस रेस को क्या कर देगी, डाइवर्ज कर देगी, और डाइवर्ज कर देगी तो ये पैरेलल हो जाएगा इसके, ठीक है। ये पहली रे का पाथ और ये दूसरी रे का पाथ। और तीसरे रे का पाथ बताता हूँ आपको। तीसरे रे का पाथ जो है ये हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, तीसरा रे देखते हैं। तीसरा देखो, तीसरा ये है कि ये है कॉन्वेक्स लेंस और ये ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे अगर जाएगी तो अनडेविएटेड जाएगी। वैसे ही सेम कॉनकेव लेंस के लिए ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे जाएगी तो अनडेविएटेड जाएगी, ठीक है। एटलीस्ट ये तीनों रेस तो पता होनी चाहिए, ठीक है, कैसे क्या होता है, ठीक है। ये लिख लिया। इसके बाद हम देखेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला। ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए हमें। इसी नॉलेज से फिर जाके हम थोड़ा सा फॉर्मूले के बारे में देखेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें पता रहनी चाहिए, इतना तो पता रहना चाहिए, उसके बाद न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे सारे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला जो है, ठीक।